नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम पर। साथियों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र संख्या 1 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल चित्रकला। बाबर को चित्रकला में रुचि थी। इसने अपनी आत्मकथा में ईरानी चित्रकार बेहजाद के चित्रों की मार्मिक समीक्षा की है। बाबर के समय में बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो जो कि बाबरी, उसमें एक चित्रकार था जिसका नाम था बेहजाद। उसने जो चित्र बनाए थे उसकी मार्मिक समीक्षा किया है बाबर ने अपनी आत्मकथा में। और हुमायूं को चित्रकार में रुचि थी। हुमायूं ईरानी प्रवास के दौरान यहाँ के दो चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली के संपर्क में आया। यानी जब हुमायूं जो है ईरान में गया था, यहाँ से भाग के, शेर शाह सूरी ने जब उसको भगा दिया था, तब वहाँ के एक दो चित्रकार थे। एक जो था ख्वाजा अब्दुल समद और दूसरा जो कौन था, मीर सैयद अली। तो हुमायूं इनके संपर्क में आया और हुमायूं जब पुनः भारत आया तो इन दोनों ईरानी चित्रकारों को अपने साथ ले आया और अपनी चित्रशाला में रखा। इस प्रकार मुग़ल चित्रकार की नींव हुमायूं ने रखी। और प्रश्न आता है कि मुग़ल चित्रकार की नींव किसने रखी, तो हुमायूं ने रखी। अकबर ने चित्रकार का एक विभाग खोला और ख्वाजा अब्दुल समद को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया। यानी कि अगर ये पूछेगा प्रश्न में कि जैसे प्री में प्रश्न आता है कि चित्रकार की कला की नींव किसने रखी भारत में, तो हुमायूं ने रखी। और एक विभाग किसने खोला, तो अकबर ने खोला। और उसका अध्यक्ष ख्वाजा अब्दुल समद को अध्यक्ष नियुक्त किया उसका। अकबर के समय के महत्वपूर्ण चित्रकार जो थे, इनके नाम जान लेते हैं। लगभग 17 चित्रकार थे जो प्रमुख थे, महत्वपूर्ण थे। इनके अलावा और भी थे, ये महत्वपूर्ण हैं, इनके नाम देख लेते हैं। पहला है ख्वाजा अब्दुल समद, दूसरे हैं मीर सैयद अली, तीसरे हैं मिस्किन, चौथे हैं फारूक बेग, पाँचवें हैं दखवंत, छठे हैं बफामन, और सातवें चित्रकार हैं केशव, आठवें हैं लाल मुकुंद, नौवें हैं मधु, 10वें हैं जगन, 11वें हैं सनबल, 12वां है खेमकरण, 13वें हैं तारा, 14वें हैं महेश, 15वें हैं हरिवंश, 16वें हैं राम, 17वें हैं माधव। अबुल फजल के अनुसार अकबर की चित्रकला में 100 से अधिक चित्रकार थे, जिसमें 17 बहुत प्रसिद्ध थे। यानी कि अबुल फजल कहते हैं कि इनके चित्रकला में लगभग 100 चित्रकार थे, जिसमें के जो 17 के अभी नाम देखें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध फेमस थे। इनमें 13 हिंदू चित्रकार थे। इन 17 में से 13 हिंदू चित्रकार थे। जहांगीर के समय में मुग़ल चित्रकला में व्यापक परिवर्तन हुआ। जहांगीर का जब समय आया तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ईरानी शैली का प्रभाव कम होने लगा और यूरोपीय शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। जैसे कि जहांगीर के समय में ही हॉकिंस और थॉमस मुनरो आए थे, यानी कि ईरानी लोग आने लग गए तो उनका प्रभाव, यूरोपीय लोग आने लग गए थे तो उनका प्रभाव भी बढ़ने लगा चित्रकला में भी। और जहांगीर के समय में प्रकृति चित्रण मुग़ल चित्रकला की प्रमुख विशेषता बन गई। इसने दुर्लभ फूल, वनस्पतियों, पशु पक्षियों का चित्र बनाने का आदेश दिया। जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार अबुल हसन था, जिसे अब इसने राज्यारोहण का चित्र बनाया। जहांगीर ने इसे नादिर उल जमा, यानी कि अपने समय का अद्भुत की उपाधि दी। और जहांगीर का दूसरा महत्वपूर्ण चित्रकार मंसूर था। यह लघु चित्रों के चित्रण में विशिष्ट था। इसने साइबेरिया के फारक एवं फूलों की बहार का चित्र बनाया। जो जहांगीर का दूसरा चित्रकार महत्वपूर्ण था। पहले चित्रकार के बारे में जानते हैं तो ये अबुल हसन था, पहला चित्रकार। और अबुल हसन जहांगीर का जब राज्यारोहण हो रहा था तो उसका चित्र बनाया था। तो जहांगीर ने इस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी, यानी कि अपने समय का अद्भुत, जिसको अद्भुत कहते हैं, आश्चर्यजनक। तो जहांगीर ने वो उपाधि इसको प्रदान की थी, यानी कि नादिर उल जमा। और जो दूसरा चित्रकार था जहांगीर के समय में महत्वपूर्ण, उसका नाम था मंसूर। मंसूर लघु चित्रों का चित्रण में विशिष्ट था। इसने जो मंसूर है, ये साइबेरिया के फारक और एवं फूलों की बहार जो होती है उसका चित्र बनाया था। और जहांगीर ने इसे नादिर उल असर, यानी कि अपने समय का श्रेष्ठ, इसकी उपाधि दी थी। और जहांगीर के समय एक विशिष्ट चित्रकार बिशन दास था। जहांगीर ने इसे फारस के सम्राट एवं उसके दरबारियों का चित्र बनाने के लिए इसे फारस भेजा था। जहांगीर के समय के चित्रकार के बारे में जानते हैं। यहाँ पे 9 चित्रकार थे जो महत्वपूर्ण थे। पहले हैं अबुल हसन, दूसरे हैं मंसूर, तीसरे हैं फारूक बेग, चौथे हैं बिशन दास, 5वें हैं दौलत, छठे हैं मनोहर, 7वें हैं मोहम्मद नादिर, 8वें हैं मुराद,
और 90 है गोवर्धन। जहांगीर को अपनी दैवी प्रकार का चित्र बनवाने का बहुत शौक था, जैसे सिर के पीछे प्रकाश का गोला, जिसको ऑरा कहते हैं, वही। जहांगीर जब अपनी स्थापत्य योजनाओं में व्यस्त हो गया तो मुगल चित्रकला का पतन हो गया। शाहजहाँ के समय के चित्रकार, शाहजहाँ के समय के जो चित्रकार थे, तो यानी कि जब शाहजहाँ का काल आया तो वह स्थापत्य योजनाओं में व्यस्त हो गया, तो मुगल चित्रकला जो है इसका पतन प्रारंभ हो गया। तो इसके समय के जो चित्रकार थे, देखो चित्रकारों की संख्या, महत्वपूर्ण चित्रकारों की संख्या घटती जा रही है। अकबर के समय में 17 महत्वपूर्ण चित्रकार थे, जहांगीर के समय में 9 थे और यहाँ पे 7 हो गए हैं। तो यानी कि डिक्लाइन इसका जो है प्रारंभ हो गई थी। पहले हैं गोवर्धन, दूसरे हैं मोहम्मद नाजिर, तीसरे हैं बालचंद्र, चौथे हैं अनूप, पाँचवें हैं चतुर, छठे हैं विचित्र, सातवें हैं चित्तारमण। औरंगजेब धार्मिक कारणों से चित्रों को पसंद नहीं करता था, अतः मुगल चित्रकला का पतन हो गया। औरंगजेब के समय में बिल्कुल ही पतन हो गया, क्योंकि धार्मिक जो कारण थे उसमें चित्रों को सही नहीं माना जाता है, तो डिक्लाइन ही हो गया। फिर मुगल चित्रकला रोजी रोटी की तलाश में राजपूताना प्रदेश एवं पहाड़ी प्रदेशों के राजाओं के यहाँ शरण ली। मुगल जो चित्रकार थे ये अपनी आजीविका चलाने के लिए, यानी कि रोजी रोटी की तलाश में राजपूताना प्रदेश एवं पहाड़ी प्रदेश के राजाओं के यहाँ शरण ली। इस प्रकार राजस्थानी शैली एवं पहाड़ी शैली का विकास हुआ। राजस्थानी शैली देखते हैं कौन कौन सी है। यहाँ पे जो है 6, हाँ, राजस्थानी शैली 6 हैं। पहली है मेवाड़ शैली, दूसरी है बूंदी शैली, तीसरी है कोटा शैली, चौथी है जयपुरी शैली, पांचवी है बीकानेरी शैली, छठी है किशनगढ़ शैली। तो ये जो मेवाड़ शैली है ये राणा जगत सिंह के समय में अत्यधिक उत्कर्ष हुआ। मनोहर इस शैली का चित्रकार था। और ये जो बूंदी शैली है, पहले मेवाड़ शैली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राणा जगत सिंह थे, इनके समय में इसका ज़्यादा उत्कर्ष हुआ। और मनोहर इस शैली का चित्रकार था। इस शैली का जो चित्रकार था उसका नाम था मनोहर। बूंदी शैली है तो राजा फुरजन सिंह के समय में इस शैली का उत्कर्ष हुआ। कोटा शैली, यह बूंदी शैली के जन्मी शैली है, यानी कि बूंदी शैली की सब शैली है कोटा शैली। नेक्स्ट है हमारा जयपुरी शैली। सवाई प्रताप सिंह के समय में इसका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ। नेक्स्ट है बीकानेरी शैली। रुकनुद्दीन, शहाबुद्दीन और मस्तराम इसके प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट है किशनगढ़ शैली। राजा फावंत सिंह के समय में सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ। इस शैली का प्रमुख चित्रकार निहाल चंद्र था। अब पहाड़ी शैली के बारे में जानेंगे। पहाड़ी शैली में 4 प्रमुख भाग थे। पहला है बफोली शैली, दूसरा है कांगड़ा शैली, तीसरा है जम्मू शैली और चौथा है गढ़वाल शैली। राजा कृपाल पाल के समय में इसका उत्कर्ष हुआ। इस शैली का प्रमुख चित्रकार देवीदास था, यानी कि जो बफोली शैली है, जो वहाँ के राजा थे बफोली के, कृपाल पाल, उनके समय में इसका उत्कर्ष हुआ और इस शैली के प्रमुख चित्रकार देवीदास था। सेकंड है कांगड़ा शैली। राजा संसार चंद्र के समय में इसका उत्कर्ष हुआ कांगड़ा शैली का। तीसरा है जम्मू शैली। तो राजा रणजीत देव के समय में राजा रणजीत देव थे, इनके समय में जम्मू शैली का उत्कर्ष हुआ। और इस शैली के प्रमुख चित्रकार नयन, सुख एवं भजन शाह थे। और गढ़वाल शैली, तो राजा पृथ्वीपाल के समय में इसका उत्कर्ष हुआ। इस शैली के प्रमुख चित्रकार सोमनाथ एवं हरदास थे। अब हम मुगल कालीन संगीत कला के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मुगल काल में संगीत कला का अत्यधिक विकास हुआ। बाबर को संगीत कला में रुचि थी, वह आराम के क्षणों में संगीत सुनना पसंद करता था। हुमायूं को संगीत में अत्यधिक रुचि थी। इसके दरबार में 29 गायक, यानी कि हुमायूं के दरबार में 29 गायक एवं वादक रहते थे, यानी कि गाने बजाने वाले। इसने बच्चा नामक संगीतकार को मांडू से बुलाया था। एक बच्चा नामक संगीतकार था, वो मांडू में रहता था। हुमायूं ने अपने दरबार में उसको बुलाया था कि आओ भाई यहाँ गाना गाओ बजाओ। अकबर के समय में संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। अकबर ने लाल कुलवंत नामक उस्ताद से हिंदुस्तानी गायकी का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अकबर स्वयं बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता था। एक लाल कुलवंत व्यक्ति थे इनके समय में, अकबर के समय में ये उस्ताद थे और इनके हिंदुस्तानी गायकी की ट्रेनिंग लिया था अकबर ने।
और अकबर नगाड़ा बहुत अच्छा बजाता था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 36 संगीतकारों का उल्लेख किया है, जिसमें तानसेन सर्वप्रमुख थे। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। यह ग्वालियर के रहने वाले थे। अकबर के समय के जो संगीतकार हैं इनके बारे में जानेंगे। चित्रकार अगर पूछेंगे तो प्रमुख 17 थे, और संगीतकार के बारे में बात होती है तो 12 मिलते हैं प्रमुख संगीतकार। पहले हैं मकसाद, दूसरे हैं हिरात, तीसरे हैं किपचाक, चौथे हैं तानसेन, पाँचवें हैं रामदास, छठे हैं सुभान मियाँ, सातवें हैं मियाँ चांद, आठवां है बाज बहादुर, नौवां है विचित्र खान, 10वां है सरोद खान, 11वां है रंग सेन, 12वां है अब्दुल रहीम खान खाना। तो शाहजहाँ के प्रमुख संगीतकार हैं। पहले हैं पंडित जगन्नाथ, दूसरे हैं लाल खां, तीसरे हैं दुरंग खां, चौथे हैं सुखसेन। और जहांगीर के समय के चित्रकार संगीतकार हैं। पहले हैं जहांगीर दाद, दूसरे हैं परवेज दाद, तीसरे हैं हमजा, चौथे हैं विलास खां, पाँचवें हैं छत्र खां, छठे हैं शौकी। शाहजहाँ स्वयं भी एक अच्छा गायक था। इसके समय में ध्रुपद गायन का अत्यधिक विकास हुआ। इसने लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि दी थी। औरंगजेब रूढ़िवादी एवं धार्मिक दृष्टि से कट्टरवाद का था और धार्मिक कारणों से यह संगीत को पसंद नहीं करता था। और औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाता था। अच्छा, अकबर स्वयं नगाड़ा बजाता था और औरंगजेब बीड़ा बजाता था। अगला हमारा जो मुग़ल कालीन साहित्य है इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। और आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।